tastes better when shared. That stories matter most when they come from the heart. And that love is best cultivated at home. Now, this author's name is Karan Puri. But the most interesting thing about this author is that he is not just an author. 10 में से एक स्टार्टअप अगर हिट हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है ना, 10 में से नहीं, 100 में से ही है। एक तरफ है ऑथेंटिसिटी, ठीक है, और दूसरी तरफ है मोनेटाइजेशन। ये दोनों के बीच में जो एक वॉर होती है कंटेंट राइटर की, उसको कैसे हैंडल करते हो? जो मुझसे रेजोनेट करता है मैं वही चीज़ करता हूँ, और वो मेरे जो वैल्यूज़ हैं और जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग। जब आपने पहले बुक राइटिंग शुरू की, was it as high paying as your corporate job? Money is just a necessity. I don't work for money. सोशल मीडिया को देखो, the entire focus on, even जो एल्गोरिदम हो चुका है, is on controversy. नेगेटिव पब्लिसिटी भी अच्छी है आजकल तो, बिकॉज अगर आप कुछ अनयूजुअल ना करें तो आप ऑर्डिनरी ही रह जाते हैं। What are your future plans? तो बेटा, जो करना है एक चीज़ पे फोकस करो। लाइफ में एक करियर के बियॉन्ड भी बहुत कुछ पॉसिबल है। माई वाइफ वॉज वेरी कंसिडरेट, वो अपना जॉब कर रही थी तो She supported you. a lot. What kept you going? Welcome to A Day Forward by Vipin Suri. तो आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मगर इससे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं, मैं उनकी एक लिखी हुई लाइन आपको बताना चाहता हूं। He says, to my parents who taught me that food tastes better when shared, that stories matter most when they come from the heart, and that love is best cultivated at home. Now, this author's name is Karan Puri. But the most interesting thing about this author is that he is not just an author. A modern Barakhamba school boy left for the US and did higher studies over there. And over his career of, say, about 20 years, he spent about 16 years in corporates like Ernst & Young and many others. But right now, if there was one word to define him, is that he wears more hats than a magician. So he's, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, he's a hospitality consultant, magazine founder, luxury event curator, award-winning travel and education influencer, renowned food and lifestyle blogger, digital marketing consultant, angel investor and top 50 Indian author. इतना ही नहीं और बहुत कुछ भी, बट आज हम ये पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं कि आप ये सीख सकें कि लाइफ में एक करियर के बियॉन्ड भी बहुत कुछ पॉसिबल है, और लाइफ में सिर्फ जॉब ही करने की ज़रूरत नहीं है। आप एज अ फ्रीलांसर यू कैन डू मेनी मोर थिंग्स। सो वीव इनवाइटेड करण विद अस, सो थैंक यू करण। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। सो करण, आपने बोला हमारे को इस शो से पहले कि आपको लिखने की ज़्यादा आदत है और बोलने की कम, तो मेरे को आपसे निकालना पड़ेगा। मगर मेरा पहला क्वेश्चन ये है, वो ये टेल्स बिटवीन टेस्ट पे है कि जैसे स्टोरीज होती हैं, गिवन आई एम ऑल्सो अ फूडी, और खाना भी होता है, दोनों की आई वुड से बोथ हैव अ सोल। यस, ओके, एंड सो हाउ डू यू डिसाइड what food to pick up, or how do you decide that which story is worth telling? But talking about this book or any book? Any book. So मैं जब लिखता हूँ तो मैं एक फ्लो में लिखता हूँ और मैं टॉपिक पहले डिसाइड करके लिखता हूँ। मुझे लगता है कि ये स्टोरी वर्थ शेयरिंग है, मैं दुनिया के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तभी मैं वो किताब लिखता हूँ। और उसमें एक हिडन मैसेज होना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि आप खुद कैसे फील करते हैं और आप लोगों को कैसे अपने बारे में बताना चाहते हैं, वो आप अपनी स्टोरीज के थ्रू आप शेयर करें। सो जैसे पहली मेरी बुक थी शिट हैपेंस देसी बॉय इन अमेरिका, वो एक कॉलेज स्टूडेंट के बारे में थी जो इंडिया छोड़ के यूएस जाता है और उसका एक्सपीरियंस, वो ग्लोबल सिटीजन बन जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से स्टूडेंट्स आते हैं और वो क्या फील करता है। एक ह्यूमरस अकाउंट था। सो मैं उनके लिए लिखा था जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड थे
और उनको कुछ आइडिया नहीं था कि अगर वो यूएस या किसी और कंट्री जाएं तो व्हाट ऑल दे हैव टू फेस। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे रेसिज्म होता है, देयर सो मेनी डिफरेंट हैबिट्स दैट अमेरिकन्स हैव, एंड इवन जैसे ये टाइटल है शिट हैपेंस, सो इवन व्हेन यू आर गोइंग टू द बाथरूम, it's a very different scene out there in the US, right? So toilet paper and everything. So that was the basic, टॉयलेट पेपर नहीं यूज करना पड़ता है, हाँ right? So similarly, the second book थी मेरी वो लॉकडाउन के टाइम पे, जब मुझे टाइम मिला तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, देन मैंने लिखी मी टू मूवमेंट पे। और क्योंकि मी टू एक बहुत बहुत अपकमिंग सब्जेक्ट था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने देखा वुमेन काफ़ी अफेक्टेड हो रही थी मी टू से, इवन कॉर्पोरेट लाइफ में, इवन बॉलीवुड में, और नॉर्मल लाइफ में ऑर्डिनरी वुमेन वर आल्सो गेटिंग अफेक्टेड। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ वुमेन को इंटरव्यू करूँगा और उनकी स्टोरीज बाहर लेके आऊँगा, and they felt very reassured that there's a male who's coming up and voicing their stories, and they were able, I was shocked that they were able to communicate so well with me and tell me everything about, and they felt very light from within once they told me those stories. So it was very helpful for them also in a way, and जब मैंने उसको फिक्शस अकाउंट करके पब्लिश करा तो मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच रियली अफेक्ट अ सोसाइटी, मैं उन पे ज़्यादा लिखता हूँ, जो एक मैसेज दें और जो एक स्टोरी उभर के आए जिससे उनको सीखने को कुछ नया मिले। तो वो बहुत ज़रूरी है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपकी जो आपका अंदर से आपका जो आप क्या कहना चाहते हैं वो बाहर आना चाहिए। तो तब दैट इज़ द मेन थिंग। सो ये स्टोरी बताओ, पहले आप अपनी स्टोरी बताओ कि आप तो एक कॉर्पोरेट करियर से शुरू किए, यस, ठीक है, यूर अ फाइनेंस मार्केटिंग, ओके, Yeah. marketing, masters in Professional. marketing. Yes. Then how come you got into uh, book writing and then various other stuff? कॉर्पोरेट एक स्टेबल करियर था, वो छोड़ के आप कैसे उसको चेंज किया आपने? सो पहले जैसे मैंने कॉलेज में इंटरेस्ट मेरा आया तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी कॉलेज में। तब यूएस में यू वर इवन योर होमवर्क्स यू हैड टू टाइप एंड डू इट ऑन द लैपटॉप। ओके, तो तब से मुझे लैपटॉप की आदत पड़ी, इसलिए मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब रह गई उसके बाद। तो उसके बाद फिर मैंने जब इंडिया आया और 9/11 की वजह से लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैड टू कम बैक टू इंडिया, so I couldn't pursue a job there in the US because we were planning कि जॉब के बाद हम कुछ साल वहाँ पे MBA वगैरह करके फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। तो फिर हम जब वापस इंडिया आए तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो विदाउट उस टाइम पे कॉलेज के बाद यू कैन नॉट गेट अ जॉब, आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। सो देन आई डिड माई MBA here, I did from IMI Delhi. And luckily I got through. It was a very tough institute to get into. And उसके बाद फिर मुझे थोड़ा राइटिंग में इंटरेस्ट आया। जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं जॉब में थोड़ा बोर हो रहा था। But I was doing retail. I was in the top company, Coca-Cola, which was a dream job for me because मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप भी करी थी during my MBA. And I learned a lot in marketing from there. क्योंकि मेरा MBA भी मार्केटिंग में था और जॉब भी हाई लेवल मार्केटिंग की थी। सो यू हैड टू कोऑर्डिनेट विद ऑल द डिपार्टमेंट्स, फ्रॉम सेल्स टू परचेज टू इवन सिट इन द कोका-कोला ट्रक्स एंड डिलीवर the Coke products that were there. So it was very eye opener for me कि कैसे वो रिलेशन बनाते हैं और कैसे आउटलेट्स में वो अपनी सेल करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। So we learned a lot from there. And उसके बाद जब when I left the company, I got into writing. Ernst and Young के एक पार्टनर थे, उन्होंने मेरा CV सेलेक्ट करा और मैं वहाँ पे उनको बैक ऑफिस में उनको हेल्प कर रहा था इन मेकिंग रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स। उनको एक्चुअली कोई FMCG बैकग्राउंड का पर्सन चाहिए था जो उनके लिए रिसर्च रिपोर्ट्स बनाए और राइटिंग करे। सो तब मेरा और राइटिंग में इंटरेस्ट हुआ जब मैंने कुछ रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट्स बनाई। अच्छा, तो ऑल्दो द सब्जेक्ट वाज प्रीटी बोरिंग बट इट वाज, तो इंटरेस्ट मेरा तब राइटिंग का उसमें जागा। फिर मैं प्रेजेंटेशंस भी बनाई हायर मैनेजमेंट के लिए और काफ़ी सीखने को मिला उनसे। और उस टाइम पे ही मेरा इस बुक शिट हैपेंस बुक लिखने का आइडिया आया।
तब मैंने वो लिखना शुरू करा। और पार्टनर जो थे वहाँ पे काफ़ी सीनियर पार्टनर थे और काफ़ी अच्छे थे अपनी फील्ड में। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर हेड थे, प्लस जापानीज बिजनेस भी वो जो भी इंडिया आता था उसका देखते थे। सो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा जो करना है एक चीज़ पे फोकस करो। क्या तो जॉब कर रहे हो या जॉब जाके किताब ले लो। किताब लिखो। तो मैंने उनकी एडवाइस ली और मैंने क्विट किया, हाँ। रेजिग्नेशन दिया और बुक लिखी। और साथ में मेरे एक फ्रेंड थे जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में थे और वो रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे, तो उनको मैंने सपोर्ट किया उनके रेस्टोरेंट में जो गुड़गांव में उन्होंने फेज 3 में खोला था। तो साथ में ये जर्नी शुरू हुई और दैट्स हाउ शिट हैपेंस केम इनटू बीइंग। सो तब मेरी राइटिंग का शुरू हुआ। तो एक बात बताओ, ये स्टोरी जो है शिट हैपेंस, ये तो आपके कॉलेज टाइम की है जब आप यूएस में थे। यस, तो ऑलरेडी आपके दिमाग में कहीं ब्रू वो की था। और कर वो था, यस, मगर आपको मोटिवेशन यहाँ से मिली। यहाँ से मिली क्योंकि इस टाइम पे जो मेरी इंटरेक्शन थी लोगों से इंडिया में, वो काफ़ी टू माइंड्स में थे कि वो अब्रॉड जाएं पढ़ने के लिए या नहीं। या ना चाहे। हाँ, तो उसको आंसर करने के लिए अच्छा, उसको आंसर करने के लिए आपने ये वो लिखी उठाई। थी। ठीक है, तो आंसर क्या है वैसे? ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, जाना अभी जो हालत है इवन नाउ हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, ज़रूर जाना चाहिए बाहर पढ़ने। जैसे जैसे एग्जाम्पल दो, क्या फ़र्क है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और वहाँ के? जो आपने 2000 या उससे पहले देखा था, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं है। हम्म। सो फोकस आपकी लर्निंग और डेवलपमेंट में नहीं है, फोकस ज़्यादा रटने के ऊपर है और आपकी मेमोरी पावर के ऊपर है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम जो बाहर मिलता है वो बहुत अलग है। बाहर हमने कभी किताब खोल के नहीं देखी थी, हम्म। सो हमें किताब में कुछ भी रटना नहीं पड़ता था। वो हमें जो भी हमें करना था, हमें प्रैक्टिकली हम करते थे। हम्म। हम्म। तो वो फ़र्क था। और शायद मैं बाहर जाता तो बेटर पढ़ लेता, बिकॉज आई हेट मेमोराइजिंग थिंग्स। ओके, एक चीज और बताओ, व्हेन डिड यू नॉट फेस एनी रेजिस्टेंस फ्रॉम योर फैमिली कि आप जॉब छोड़ रहे हो एंड देन यू आर गेटिंग इनटू राइटिंग अ बुक, कि किताब लिखनी है और जॉब छोड़ रहा हूँ ऑन सो यंग? हम्म। यस, उस टाइम पे तो थोड़ा सा था, बट आई हैड अ बैकअप के ये रेस्टोरेंट बिजनेस का मैंने साथ में शुरू किया था। अच्छा। तो वो थोड़ा सपोर्ट हो गया था, प्लस माय वाइफ वाज वेरी कंसिडरेट। वो अपना जॉब कर रही थी तो शी 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 आल्सो सपोर्टेड सपोर्टेड यू। अ लॉट। एंड नए नए हम गुड़गांव तब शिफ्ट किए थे। ओके। So it was it was hard, but it was something that I had took a call, because अगर आप कुछ unusual ना करें तो आप ordinary ही रह जाते हैं। ये एक saying है। ओके। So you had to take a chance. ओके, करण, आपने बोला कि जब आपने वो छोड़ा और बुक लिखनी शुरू की, आपकी वाइफ ने आपको सपोर्ट किया, दैट शी वाज प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली बाय द टाइम यू वर गेटिंग अ होल्ड ऑन योर करियर। तो अब मोस्ट मेन की, मुझे ऐसे लगता है एटलीस्ट, कि मोस्ट मेन की इसमें ईगो आ जाती है कि मैं कैसे जॉब छोड़ दूं और अपना पैशन वो करूं और मेरी वाइफ कैसे मेन अर्निंग मेंबर हो जाए। आपको नहीं लगता ऐसा होता? नहीं, I don't think so. It depends on आपके केस your में नहीं होगा। upbringing, हाँ, family and upbringing and your values. So जब अभी जैसे मेरे बच्चे भी हुए, बेटी मेरी 4 years की है और बेटा 3 years का है। तो लास्ट 4-5 years से शी हैज़ बीन टेकिंग दैट रोल कि हाफ वो संभाल रही है, हाफ मैं संभाल रहा हूँ। तो मैंने भी एज अ हस्बैंड अपना रोल बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। सो इवन जो एंड ये एक्चुअली फ्रीलांसिंग आपको हेल्प करता है कि यू कैन एक्चुअली स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली। अच्छा। सो एज वर्क फ्रॉम होम मेरा आधा टाइम होता है एंड आई एम द किंग ऑफ माई व्हाटएवर आई एम डूइंग। फ्लेक्सिबिलिटी। सो बच्चों को स्कूल छोड़ना, उनको पिकअप करना, ये सब मैं खुद करता हूँ। इनफैक्ट आई एम दी, आई थिंक, मैं वहाँ पे मोस्टली सारी वुमेन ही होती हैं हाँ। जो आती हैं। आई एम द ओनली मेल पर्सन हु इज गोइंग देयर एंड आई फील गुड अबाउट हाँ। इट। I am going, I am spending time with my kids, and I'm able to help them in their upbringing and instill good values in them.
So I feel thankful that I've got this opportunity and such a nice, well-groomed partner who knows her responsibilities and is able to give me that space also, and that कि मैं अपने जो पैशन है उसको परस्यू कर सकूं. So वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में आती है. So I have to take care Take of care both of the both things. sides. तो एक चीज बताओ, जब आपने बुक लिखी कितनी देर लगी आपको लिखने में? 1-1.5 साल तो लगता है एडिटिंग वगैरह करके, वो सब रेडी करने में 1-1.5 साल लगता है. तो करण, जब आपने पहले बुक राइटिंग शुरू की, वाज इट एज हाई पेइंग एज योर कॉर्पोरेट जॉब? नो, डेफिनेटली नॉट. उस टाइम पे अराउंड जब 2012 उस टाइम पे तो पब्लिशर्स भी इतने नहीं थे, इतने ऑथर्स भी नहीं थे, तो उस टाइम पे तो काफ़ी हार्ड था. सो साथ में जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखा और थोड़ा सोशल मीडिया लोगों के लिए हैंडल करा, ऑथर्स के लिए हैंडल करा, लास्ट अकाउंट पे अराउंड 100+ ऑथर्स को मैं हेल्प कर चुका हूँ उनके मार्केटिंग में, अच्छा. उनके सोशल मीडिया हैंडलिंग वगैरह में. और क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी हूँ, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू भी आपको पता होगा रेवेन्यू काफ़ी अच्छा हो जाता है. तो एज अ फ्रीलांसर, एज अ डिजिटल कंसल्टेंट थोड़ा बेटर है अब. एक चीज बताओ, व्हाट केप्ट यू गोइंग व्हेन इनिशियली तो नहीं थी इनकम? व्हाट केप्ट यू गोइंग कि यार मेरा पैशन है तो मैं करते चले जाऊंगा? व्हाट जो केप्ट यू? इंटरेस्ट था ऐसे लगा नहीं था कि मैं काम कर रहा हूँ. अच्छा. सो ऐसे लग रहा था कि मैं तो मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ. सो आई हैड दिस पैशन कि मुझे कुछ नया सीखना है. तो अगर आप मेरा, जैसे आपने अपने बायो पढ़ा, तो हर साल मैंने कुछ ना कुछ नया किया है. तो अब जैसे मैंने पहले एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करा था जो मीडिया में था और हॉस्पिटैलिटी स्पेस में था. सो दैट्स हाउ आई डेवलप माई इंटरेस्ट इन हॉस्पिटैलिटी. फिर लास्ट 10 years से मैं एक लीडिंग फूड एंड ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हूँ, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में लोगों को वर्कशॉप्स भी लेता हूँ स्कूल्स कॉलेजेस में. उनको आई लाइक टू शेयर माई नॉलेज. सो ऑफलाइन में ज़्यादा ये करता हूँ, ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे नहीं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्ञान देने वाले लोग हैं. सो या इवन सो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला, काफ़ी अच्छा रिकग्निशन मिला. अब काफ़ी इंस्टीट्यूट्स की एडवाइजरी बोर्ड्स में मैं हूँ. एक हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट है नोएडा में, उनका एडवाइजरी बोर्ड में हूँ. एक एनजीओ है, उनके एडवाइजरी बोर्ड में हूँ. और मैं कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए रेगुलरली कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, जो मुझे गिव बैक करना मुझे अच्छा लगता है. जो भी मैं सीखता हूँ वो वापस बच्चों को और किसी तरह से आपको गिव बैक करना चाहिए, जैसे आप कर रहे हैं. इतना अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है. तो एक चीज बताओ करण, कि एक तरफ है ऑथेंटिसिटी, हम्म ठीक है, और दूसरी तरफ है मोनेटाइजेशन. हम्म ये दोनों के बीच में जो एक वॉर होती है कंटेंट तभी क्रिएटर की, यस, उसको कैसे हैंडल करते हो? वो एक डू यू चीज़ है. डील विद दैट वॉर? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई मुझे कहता है कि आप आर्टिकल लिखिए और हमारा जो ब्रांड है उसके बारे में अच्छा लिखिए, तो मैं वो नहीं करता. इवन इंस्टाग्राम पे भी अगर कोई लिकर प्रोडक्ट है तो मैं उसकी मार्केटिंग नहीं करूँगा, क्योंकि आप नहीं बिलीव नहीं करते? बिलीव करता उसमें. तो जो मुझसे रेजोनेट करता है मैं वही चीज़ करता हूँ. और वो मेरे जो वैल्यूज़ हैं और जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा कल्चर है, हम्म. उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो वैल्यूज़ हैं वो रखिए और अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहिए. हम्म. आज के ज़माने में तो बहुत ज़रूरी कभी है. कभी लालच नहीं आया कि मनी पैसे ज्यादा? हैज़ मनी इज़ जस्ट अ नेसेसिटी. इट इज़, आई डोंट वर्क फॉर मनी. सो वो बहुत ज़रूरी है. सो जब वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपके जो नीड्स एंड नीड्स रहेंगे, आपके वांट्स और डिज़ायर्स आपके हैं ही नहीं, तो फिर आपको इतना आपका स्ट्रेस, आपका वो सब कम हो जाएगा और आप अच्छी तरह खुल के जी सकेंगे. हम्म. वो बहुत ज़रूरी है. हम्म. एक बात और बोली आपने, कि जब आपने बुक लिखना शुरू किया तो आपको वो काम काम लगना बंद हो गया, यस. ठीक है? तो मैं ना एक कॉर्पोरेट ऑफिस में, जैसे हम यहाँ काम करते हैं, तो 500-600 पीपल वर्क ऑन दिस फ्लोर. सो मोस्ट पीपल डोंट नो मी. तो मैं जब लिफ्ट में ट्रैवल कर रहा होता हूँ ऊपर नीचे, तो मैं मोस्टली एम्प्लॉयज़ डिफरेंट कंपनीज के कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं. अरे 2:30 बजे तेरी कॉल है, अभी 15 मिनट है,
चलना 15 मिनट तफरी मारेंगे, अरे उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, अरे कल भी सबमिशन है, पता नहीं कितनी कॉल चाहते हैं, अरे मन नहीं कर रहा काम करने का, चल Always कोई नहीं, एक sulking. काम करेंगे, ऐसे करेंगे। दे आर ऑलवेज सल्किंग, ओके, Yes. दे आर ऑलवेज सल्किंग, उनको लग रहा होता है काम कर रहे हैं। Yes. तो आपने जैसे बताया कि जब मैंने वो करना शुरू किया, काम लगना बंद हो गया, Yes. तो ऐसे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या मैसेज है फॉर दोज पीपल हु आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग ऑन देयर वर्क? यस, तो इसे कहते हैं, आजकल ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है जॉब हगिंग। तो आप उस जॉब को हग करके रख रहे हो जो आपको करनी ही नहीं है। हाँ, तो वो एक चीज़ है जो ऑब्वियसली इस टाइम पे थोड़ा स्लो डाउन है। उसमें एज अ ह्यूमन बीइंग एंड आप फैमिली देख रहे हैं, तो थोड़ा ऐसे सिचुएशन हो जाता है। बट पर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो ये काम नहीं करेगा। हम्म, सो आपको वही करना चाहिए जो आपको इंटरेस्ट दे और आप जिसमें इंजॉय कर सकें। तो इवन नाउ मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि यार हम भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, हम भी तेरी तरह फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, पर हम नहीं कर सकते। तो वो उनकी कॉल है, बट वो साइड बाय साइड वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वीकेंड्स पे कुछ ना कुछ करते हैं जो उनको इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। फोटोग्राफी कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग प्लेज में पार्ट ले रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोग अपना राइटिंग करते हैं या बुक क्लब्स वगैरह फॉर्म करते हैं। सो आप वो वीकेंड्स पे भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ वो फुल टाइम नहीं कर सकते। तो जब तक आप एक वो आपका सिक्योर काम जो है, वीकेंड वाला काम फिर सिक्योर नहीं हो जाता, तब तक आप जॉब रखिए। अब जब आपको मोनेटाइज कर सकें तो फिर आप जॉब छोड़ सकते हैं और अपने इंटरेस्ट का काम रेगुलर कर सकते हैं। तो यू बैक दिस, आप इसको हम्म बैक करते हो कि अगर आपको काम में मजा नहीं आ रहा, ये हम्म पर्टिकुलर जॉब में मजा नहीं आ रहा, आप छोड़ के कुछ और करिए, और करिए। आप इसको बैक करते हो। यस, दे शुड। बट हर एक के पास तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती करण। हम्म वही तभी मैंने कहा कि आप थोड़ा टाइम लीजिए ये करने के लिए। वीकेंड पे देखिए कि आपके पास इतना टाइम निकल रहा है कि आप वो उसे एक्सप्लोर कर सकें, आप और कुछ फिर टिप्स आप दो ना फिर इसमें, कॉल इसके लीजिए। टिप्स दो ताकि लोगों की तड़प बंद हो जाए, जो वो अपने बॉसेस से परेशान रहते हैं, कि कैसे करा जा सकता आजकल काफ़ी यंगस्टर्स एक्चुअली ये कर रहे हैं। है। आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट है कि आप मून लाइटिंग। मून मून हाँ तो दो दो जॉब्स कर रहे हैं साथ में। हाँ, मुझे कितने लोग बताते नहीं है। वहाँ बताते नहीं है, मुझे कितने लोगों के फ़ोन आते हैं यंगस्टर्स के कि सर हमें फ्रीलांस प्रोजेक्ट चाहिए, आप प्लीज़ हमें कुछ बताइए, कुछ काम। तो हो रहे हैं, वो दो तीन चीज़ें कर रहे हैं साथ में। सो दे आर एक्सप्लोरिंग थिंग्स, सो वो ज़रूरी है। और उनके बॉस को पता नहीं होता कि वो कर रहे हैं। नहीं, ऑब्वियसली वो नहीं होता, और उन कंपनीज को भी पता है कि वो कर रहे हैं, अच्छा। क्योंकि जेन जी एक अलग ही चीज़ है। सो वो अपने हिसाब से जीती है। हाँ, और उनको पूरा इन्फॉर्मेशन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से उनको नॉलेज मिल रही है, इंटरनेट है। तो दे आर लर्निंग वेरी फास्ट। मेरी बेटी 4 साल की है, और जितना वो जानती है उतना मैं शायद 10 साल 12 साल की उम्र तक नहीं जानता था। सो दैट वे काफ़ी अपना अपग्रेडेड मॉडल। अपग्रेडेड मॉडल है। सो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, एक चीज बताओ, ऐसा कभी हुआ है दैट यू वांटेड टू राइट अ स्टोरी और यू वांटेड टू टेल अ स्टोरी इन विच एवर वे, वेदर हम्म राइटिंग में या फिर वीडियो, एनी काइंड ऑफ कंटेंट, बट आपको लगा ये शायद वायरल नहीं होगी और आपने उसको कुछ टाइम के लिए पेंडिंग छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं। वो तो आप जब भी कुछ आइडिया आता है और आपको अच्छा लगता है, आप शेयर कर देते हो। हम्म, वो वायरल हो ना हो हम फर्क नहीं पड़ता, बट हम्म, अगर वो उसमें अच्छा मैसेज है और आप वो बनाना चाहते हैं तो नहीं, शुड गो अहेड। हम्म। अच्छा, जब आप ये बुक लिख रहे थे, टेल्स बिटवीन टेस्ट, हम्म ठीक है, डिड यू ट्रैवल अराउंड द कंट्री? यस, लिटिल बिट। तो जब व्हेन यू वर ट्रैवलिंग, तो आपको उसमें सबसे ज़्यादा क्या सीखने को मिला? वही डिफरेंट, मैंने इसमें फूड हिस्ट्री भी लिखी है, तो डिफरेंट कल्चर्स इंडिया के, हम्म, फूड कल्चर्स डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में क्या क्या खाना है, और क्या क्या लोगों को कैसे कनेक्ट करता है, इमोशन कनेक्ट कैसे है, और उनको कैसे आपको खाने में जिनको इंटरेस्ट है, हम्म, वो क्या इंटरेस्ट है, वो कैसे आता है, फूड लव कैसे आता है, हम्म। वो सब स्टडी रिसर्च करी। थोड़ा सा बताओ कैसे कुछ आता लोगों है। से जैसे एग्जांपल जैसे चटनी सॉन्ग है,
हाँ। वो अगर कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट है और उसको अगर आपको लाइक कनेक्ट करना है अपने म्यूजिक से, लोगों को कनेक्ट करना है, तो उन्होंने उनको लगा कि फूड एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो उन्होंने फूड के ऊपर एक गाना बनाया और उससे सिविलाइजेशंस वगैरह को उन्होंने इकट्ठा किया और एक एक काइंड ऑफ फेस्टिवल खड़ा किया। तो वैसे एक मैंने एक स्टोरी चटनी सॉन्ग लिखी है, सो वो उसके ऊपर है। हाँ। एक चीज बताओ, अब आप मल्टीपल करियर्स बोल लूं या मल्टीपल स्किल सेट्स हैं जो हम्म। आपके पास हैं, तो ये स्किल सेट आपने ओवर द टाइम डेवलप किए हैं, ओवर द टाइम सीखे हैं, या कैसे, यस, मैंने या हम बोल सकते हैं गॉड गिफ्ट है? जैसे डिजिटल मार्केटिंग था उसका मैंने ऑनलाइन कोर्स किया था 2015 में, तो और अराउंड 6 मंथ्स कोर्स था, तो डिजिटल विद्या का। तो ये अपग्रेड रेगुलरली करने पड़ते हैं स्किल सेट, चाहे अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हो या डिजिटल मार्केटिंग में हो, आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। अपग्रेड नहीं करेंगे तो नई टेक्नोलॉजी, आपको देखा 1-2 महीने में सब कुछ चेंज हो जाता है। So you have to upgrade yourself. So you cannot depend on one thing कि सिर्फ इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम पे मुझे परफेक्ट होना है, राइट? तो बाकी और भी सोशल मीडिया हैं जो मे बी नेक्स्ट ईयर कुछ और नया सोशल मीडिया में कुछ आ जाए, या कुछ नया एक स्किल सेट आ जाए जिसमें ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हों। अब एआई आ रहा है, एआई से कितना जॉब्स वगैरह चेंज हो रहे हैं, लोगों का इतना अनएम्प्लॉयमेंट भी थोड़ा बढ़ रहा है। तो उसके लिए आपको रेगुलरली अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। इंडिया जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट फ्रीलांसर इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट थर्ड फ्रीलांसर? लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग में। तो ओके। 3 इतने बड़े वेबसाइट्स हैं जिनसे आप घर बैठे बैठे इतने पैसे कमा सकते कौन हो कौन से? फ्रीलांसिंग में। अपवर्क है, फाइवर है, ऐसे और भी वेबसाइट्स हैं जिनमें आप फ्रीलांसिंग जॉब्स इजीली ले सकते हैं। तो आप मैं यहाँ पे बैठ के सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग में और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में यूएस के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, दुबई के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। सो इट्स जस्ट अ क्लिक ऑफ अ माउस, यू कैन डू वर्क फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू कैन गेट वर्क। सो यू प्रमोट फ्रीलांसिंग मोर देन अ रेगुलर जॉब? डिपेंड्स, अगर आपको जॉब इतना इनकम दे रही है तो आई डोंट थिंक इतना आपको इतना कम स्ट्रेस देगी। आपको ऑब्वियसली स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा। मेरी वाइफ ने एक पोजीशन में 2-3 इयर्स आईबीएम में उसने कंटिन्यू करा, क्योंकि अगर वो फिर अपनी पोजीशन इंक्रीज करती तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता, और ग्रोथ ग्रोथ की वजह से उसने सैक्रिफाइस करा कि फैमिली लाइफ बहुत ज़रूरी है, तो फैमिली लाइफ के चक्कर में उसने अपनी प्रमोशन नहीं ली। अच्छा। सो आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो जब आप फ्रीलांसिंग करते हो तो स्ट्रेस नहीं होता? अब जब आप इंजॉय कर रहे हो जो कर रहे हो तो स्ट्रेस कहाँ से होगा? हाँ। सो एंड यू डू इट एज योर पैशन, हम्म that you want to do it and you want to learn something and you want to grow. So even like जैसे फ्रीलांसिंग में अगर आप कहें तो आप 3-4 असाइनमेंट्स एक दिन में कर सकते हैं, राइट? अच्छा। 3-4 लोगों के लिए काम कर सकते हैं, ऐसा आप जॉब में नहीं कर सकते। आपका लिमिट है 9 to 5 और उसमें आपको एक ही काम करना है, राइट? तो वो फर्क पड़ जाता है। तो वो मैं शुरू से ही 9 to 5 पर्सन नहीं रहा, हम्म बट लाइक मुझे बैठने में भी प्रॉब्लम होती थी जब मैं एक जगह बैठता था। हम्म अब तो आजकल की जनरेशन भी सिमिलर है कि वो इतना 9 to 5 में इतना इंटरेस्ट उनको है नहीं, हम्म बट ऑब्वियसली थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है, सो यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप उस हिसाब से पहले आप देखेंगे कि अगर वो हो सकता है, पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, तभी आपको उसमें फुल टाइम जाना चाहिए। हम्म। एक अपने इस करियर की सबसे स्ट्रगल वाली स्टोरी बताओ हमें। जब जैसे इवन जब मैंने स्टार्टअप करा था, एंटरप्रेन्योर बना था और स्टार्टअप में इन्वेस्ट करा था, एक मीडिया हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप, तब हमें काफ़ी चैलेंज था कि मतलब कब की बात है? 2018, 17, 18। हम्म तब हमें ऑब्वियसली थोड़ा सा पूरा इन्वेस्टमेंट ही था, तो हम्म आपका तब उस टाइम पे इनकम नहीं था, न्यू कंपनी थी,
तो उसमें कंपनी को खड़ा करना, लोगों को हायर करना, और फिर उनसे लोगों से काम कराना एक बहुत टफ स्किल होता है। अच्छा। बहुत ज़रूरी है कि आप जो आपका विजन है वो आप लोगों के थ्रू उनको कम्युनिकेट कर सके और उनसे वो चीज़ें काम करा कराएं, राइट। हम्म सो दैट टीम बनाना और एक मिशन पे काम करना कि हमें अगर कोई भी एक जैसे डिजिटल डायरी थी, सो कोई भी रेस्टोरेंट्स नए ढूंढ रहा है, कोई भी कैफ़े नए ढूंढ रहा है गुड़गांव में, तो सबसे पहले वो हमारी वेबसाइट पे आए। हम्म सो ये हमने इसको डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो थोड़ा उस टाइम पे स्ट्रगलिंग टाइम था, बट काफ़ी सीखने को मिला और काफ़ी नए नए बिजनेसेस को हमने जब सपोर्ट किया तो काफ़ी अच्छा लगा कि हम नए जो बिजनेसेस हैं उनको एक मीडियम दे रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, और उनको हम विजिबिलिटी दे रहे हैं, और जिसमें लोग जा रहे हैं और उन पे उनको जाके उनका मे बी अगर खाना है तो खाना ट्राई कर रहे हैं, अगर उनकी कोई शॉप है तो उसमें से प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं। तो उस टाइम पे लाइक ऑब्वियसली रात रात 24 आवर्स टाइप था आपका, दिस वाज नॉट अ 9 to 5 जॉब। हम्म सो हम संडे भी काम करते थे, तो दैट वाज अ गुड स्ट्रगलिंग टाइम बट अ गुड लर्निंग टाइम ऑल्सो, कि स्टार्टअप जो है वो कितना मुश्किल एक काम है, और 10 में से 1 स्टार्टअप अगर हिट हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, 10 इतने में होती से ही नहीं है। 100 में से 100 में से 1 होती है। सो उस टाइम पे हमने एक्चुअली में देखा कि कितना हार्ड होता है एक कंपनी को बिल्ड करना। हम्म सो दैट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैंने देखा कि हाँ, कंसल्टिंग का फ्रीलांसिंग ही बेटर है। फ्रीलांसिंग में बेटर और इन्वेस्ट कर लो कंपनीज में, बट एंटरप्रेन्योर बनना थोड़ा टफ जॉब है। इजी काम नहीं है। हम्म। एंटरप्रेन्योर्स के लिए इज्जत बढ़ गई होगी। आजकल हाँ, मैं देखता हूँ 25-30 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, और इतनी बड़ी कंपनी, थैंक्स टू इन्वेस्टर्स एंड ऑल, वो इतनी बड़ी कंपनी बना लेते हैं, फंडिंग ले लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर उनका विजन नहीं है लॉन्ग टर्म तो वो भी सर्वाइव नहीं करते। हम्म तो वो बहुत ज़रूरी है, तो कि अगर आपका वैल्यू सिस्टम और वो सब कंपनीज का जो मेन मकसद है फॉर्म होने का, वो अगर ठीक नहीं है, अगर वो सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन है, तो वो कंपनी ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगी। हम्म एज अ कंटेंट क्रिएटर और एन ऑथर, आपको कई बार वो एक क्रिएटिव ब्लॉक कहते हैं, हम्म। वो नहीं आता? क्रिएटिव ब्लॉक आता है तभी काफ़ी टाइम लगता है। हाँ, कुछ भी बुक, स्पेशली बुक लिखने के लिए, कभी तो कभी क्या करते हैं? में भी आता है। नहीं, नॉर्मल कंटेंट बनाने में भी तो आता होगा, हम्म। तो उसमें क्या करते हो फिर आप? हाउ डू यू गेट आउट ऑफ इट? बस लोगों को ऑब्जर्व करो, कुछ लोगों से कम्युनिकेट करो, तो यू गेट सम आइडियाज, हम्म एंड गो टू कैफेज एंड सी, ऑब्जर्व पीपल, हम्म एंड वट एवर यू वर्किंग ऑन, तो उसमें थोड़ा सा रिसर्च करना ज़रूरी है। हम्म ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, रिसर्च बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। अच्छा। तो ये एक चीज़ एक्चुअली इवन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में लैकिंग है, रिसर्च है। रिसर्च रिसर्च सिखाते नहीं है रिसर्च। ना, बिल्कुल नहीं सिखाता। एक चीज और बताओ आप, कि अभी अगर आप सोशल मीडिया को देखो, एनी एनी सोशल मीडिया, इंस्टा और राइट। फेसबुक और व्हाटएवर, यूट्यूब, द इंटायर फोकस ऑन, इवन जो एल्गोरिदम हो चुका है, इज ऑन कंट्रोवर्सी। यस। जितना कंट्रोवर्शियल टॉपिक, उतना ज्यादा हिट्स या क्लिक्स या व्हाटएवर व्यूज। अब वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक किसी के काम का है या नहीं है, वो क्लिक्स दे रहा है। और बहुत अच्छा कंटेंट जो है, जिसको देख के पीपल कैन लर्न समथिंग और कैन गेन ना, ये समथिंग। हमने ही बनाया है एक्चुअली में। हाँ एल्गोरिदम जो है इन कंपनीज ने बनाया है। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी वेबसाइट में जाए, मीडिया की वेबसाइट पे, तो अगर आपकी हेडलाइन कैची नहीं है तो कोई आर्टिकल नहीं खोलेगा। हाँ, नहीं खोलेगा। उन्होंने ऐसे ही हेडलाइंस वैसे बनाए हैं, राइट। बट और आप अपने रोल मॉडल्स क्या बॉलीवुड स्टार्स को बना रहे हैं, हम्म ठीक है, तो लिटरेचर और जो रियल वॉरियर्स हैं, रियल और हीरोज हैं, उन पे वो फोकस गायब हो ही नहीं जाते है, हैं। कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ऑनलाइन तो टाइम पास हो गया है, अगर मेरे कंटेंट जो है मेरे क्रिएट पॉडकास्ट करना पे भी यही होता है, जिसका है। थंबनेल अच्छा होता है वो हिट हो जाता है, हम्म। जबकि कई, मैं बोलता हूँ इतना अच्छा कंटेंट है हम्म। और वो वो नहीं उसके होता। व्यूज ही नहीं आते। सो वही फोकस ही हमारा गलत चीज़ों पे है। तो अगर आप फोकस करेंगे तभी ऑनलाइन, मैंने जैसे बोला मैं अपना ज्ञान ऑनलाइन नहीं देता, मैं अच्छा। ऑफलाइन ही करता हूँ, क्योंकि उसमें वैल्यू दिखती है मुझे। हम्म ऑनलाइन में मुझे पता है कि क्या वायरल होगा क्या नहीं होगा। हम्म तो अगर रेस्टोरेंट रिव्यू करना है तो मैं ऑनलाइन कर लूँगा। हाँ बाकी जो चीज़ें हैं एजुकेशनल है या कुछ है, जो लर्निंग है, जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए,
या लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वो ऑफलाइन ही बेटर है, क्योंकि ये तो लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं ऑनलाइन, जो लगता है। नो बट जैसे लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाते, दे लर्न अ लॉट आउट ऑफ इट, बट डोंट यू थिंक अ लॉट ऑफ कंटेंट इज मिसलीडिंग विच पीपल आर एक्चुअली थिंकिंग कि उनको फायदा हो रहा है सुन के या कंज्यूम करके, Yes. और एक्चुअली वो मिसलीडिंग है। और मिसलीडिंग भी और फेक भी होता है काफ़ी। हाँ। इतना कंटेंट है जो फेक है, आपको पता नहीं है फेक न्यूज़ कितनी ज़्यादा आ रही है। सो दैट इज़ ऑल्सो मनी प्लेज अ बिगर रोल, कि लोग पैसा जिसमें लगाते हैं, ज़्यादा पैसा लगा के उसको वायरल कर देते हैं, उसे बूस्ट कर देते हैं। तो ये कंपनीज, बड़ी कंपनीज कर रही हैं, बड़ी पार्टीज कर रही हैं, जो भी पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स है। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम कर रही है तो वो अपने कुछ ही फ़ायदा के लिए कर रही है। तो उस वो आपको फिर खुद फिल्टर करके वो देखना पड़ता है कि आप जो कह रहे हो उसको आप डबल चेक करें, जो आप देख रहे हो वो सही है कि नहीं है। तो आपको मिसलीड नहीं होना चाहिए। तो एआई जो है उसका बून भी है और एक कर्स भी है। आप पर एक बात बताओ, उसको कोई चेक कैसे करे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम्म, आई एम अ क्रिकेट फैन, तो मेरे को क्रिकेट की फीड बहुत सारी आती है। मैं अभी फेसबुक की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट फीड आएगी और उसमें लिखा होगा जस्ट सी हाउ सचिन तेंदुलकर हैड दिस अमेजिंग विन, और लिखा होगा जैसे 26 रन इन 6 बॉल्स इंडिया को चाहिए। तो मैं ठीक है, ये कौन सा मैच था? अब मुझे सचिन तेंदुलकर सारा मैच याद है, हर मैच याद है। फिर मैंने ध्यान से नोटिस किया, 2 बॉल उसने किसी और मैच की दिखाई, अच्छा। और फिर 4 बॉल किसी और मैच की दिखाई। हम्म वो जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे समझ में आया। मगर अगर कोई नया बंदा जिसने सचिन तेंदुलकर के जमाने में था ही नहीं, वो अभी देखेगा, वो तो इसको सच मान लेगा। बात छोटी सी लगती है, बट ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस जब आप फेक ही देख रहे हो तो आप उसको सच मानने लगते हो। इसको कोई कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि वीडियोस में आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ। एडिटर्स वीडियो में कुछ भी डाल सकते हैं, कहीं से कुछ भी फिक्स कर सकते हैं बीच में, तो आपको पता नहीं चलता कौन सा रियल वीडियो है, कौन सा फेक वीडियो है। और बहुत सारे स्टैट्स मैंने देखा है आते हैं। मैं अभी क्रिकेट की ही बात करता हूँ, बहुत सारे स्टैट्स आते हैं। अब मेरे जैसे बंदे को तो पता है स्टैट्स गलत है, मैं तो 2 सेकंड में देख के कि ये पोस्ट गलत है, बट अ लॉट ऑफ पीपल टेक दैट टू हार्ट, और वो उसको सच मान के उसके ऊपर लड़ रहे हैं। मैं वही देखता हूँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे उसमें लड़ रहे हैं। एक वो बना हुआ है, एक धोनी फैंस है, एक रोहित शर्मा फैन, हाँ, एक विराट कोहली फैन है, करेक्ट। सब एक दूसरे की अब खिल्ली उड़ाने में लगे हुए हैं। हाँ, पर मेन तो क्या, क्रिकेट सफर कर रहा है ना, तो वो उनका फोकस क्या है, उनका फोकस एक एक क्रिकेटर पे है जिसको वो हीरो बना रहे हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे वो क्या कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं। रोहित फैंस विराट को ट्रोल कर रहे हैं, विराट फैंस को, और फिर वो झगड़ा हो रहा है, वो सब हो रहा है। वाई? व्हाट इज द रीजन? सो बेसिकली आजकल इंटरनेट ज्यादा एक मीडियम हो गया है अपनी भड़ास निकालने के लिए। तो ज्यादा ट्रोल्स ही चल रहे हैं। नहीं, मैं एक पॉइंट पे आ रहा हूँ करण। गिवन आप टोटली डिजिटल वर्ल्ड में काम करते हो, मैं जो पॉइंट बना रहा हूँ वो ये है कि अब ये सब चल रहा है, राइट। ठीक है। अब मैं अगर अवेयर हूँ, मैं पकड़ लूंगा एंड आई गेट ऑफ। मैंने अपना सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड बहुत कम कर दिया। मतलब मेरा, मतलब आई डोंट स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया एट ऑल। इवन सेम चीज मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। तो मगर मेरे को ऐसे लग रहा है ये एक मास हिप्नोटिज्म चल रहा है। यस। ठीक है, मास हिप्नोटिज्म कैसे चल रहा है कि अब 70% कंटेंट या तो फेक है या मिसलीडिंग है, या किसी पर्टिकुलर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर वो कहा ऐसे जा रहा है जैसे कि वो सच है। यस। अब नाउ द जनरेशंस विच आर ग्रोइंग अप, वो उसी को देखते जा रहे हैं और वो उसी को सच मानते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है वो एक हिप्नोसिस में जी रहे हैं। यस। आपने देखा नेपाल में क्या हुआ? हाँ, सिमिलरली हर कंट्री में ऐसे हो सकता है। मतलब नेपाल में तो मतलब सरकार पलट गई यस। इनसाइड ऑफ फॉलोइंग एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, या फिर इसका क्या मतलब व्हाट कैन द जनरेशंस डू, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली रेगुलेशन जरूरी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट को, सोशल मीडिया को थोड़ा सा रेगुलेट किया था। क्या किया उसमें उन्होंने काफी स्टूडेंट्स के लिए, यंग स्टूडेंट्स के लिए बैन कर दिया था उसे शुरू में। कैसे आप पहचान सकते हो कि कोई
फेक करते चले जाएंगे। तभी उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था उस टाइम पे। और अच्छा। फिर उसके बाद फिर कुछ इशू हुआ, फिर उन्होंने कुछ थोड़ा कम किया उसे रेगुलेशन को। तो कुछ हर चीज़ में रेगुलेशन होना चाहिए। हम्म। तो गवर्नमेंट को इसमें लेना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो फिल्टर करें वैसे कंटेंट को। पर फिर ऑब्वियसली फिर गवर्नमेंट के ऊपर आता है कि आप फिल्टर कर रहे हैं तो आप अपने साइड सारा इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, मीडिया को आप वो कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो वो सब बैलेंस करना पड़ता है। तो बाकी कंट्रीज का एग्जांपल लेके मे बी यू कैन फाइंड अ सोल्यूशन, या साथ में मिल के। बाकी किसी कंट्री में आपको लगता है कि वहां पे ऐसा नहीं हो रहा? नेट तो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह इशू तो हो रहा है। हर जगह ये सारी चीजें अवेलेबल। तो वेयर आर वी हेडेड विद ऑल दिस? आई थिंक क्योंकि मेरे को समझ में आ चुका है, मैं पॉडकास्ट, मेरे 70 एपिसोड होने वाले हैं, मैं कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ चुका है, मैं प्योर कंटेंट बना रहा हूँ, मैं क्लियर हूँ, मेरे कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ नहीं है। आप और हम आज मिले हैं, कोई हमने कहानी नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाई, बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि ऑथेंटिक कंटेंट नहीं बिक रहा। यस, ऑथेंटिक कंटेंट नहीं, ऑथेंटिक कंटेंट देखने का लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, ये उनको मसाला चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, मसाला 9 to 5 जॉब के बाद उनको एंटरटेनमेंट ही चाहिए होगा। जैसे अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर किसी फिल्म डायरेक्टर ने, जिसने 20 साल पहले कोई फिल्म डायरेक्ट की और उसको आज कुछ जोश चढ़ा है कि मैं बोलूं, और आज वो एक्टर्स के अगेंस्ट सब कुछ बोल रहा है, और उसके 8 पार्ट रिलीज हो चुके हैं। यस, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, एवरीबॉडी वुड अंडरस्टैंड एनीवेज। हाँ, यू मस्ट हैव सीन इट एज वेल। मैंने कुछ कुछ देखा है उस, मतलब मेरा सवाल उनसे है कि 20 साल लग गए यार तुम्हारे को, अगर तुम्हारे को ये सवाल करना था पहले करते नहीं, मेरे को टॉर्चर किया, मेरे को ये किया, मेरे को वो कर दिया, मेरे को वो कर दिया। अरे 20 साल तक नहीं किया था। ये सब वही आजकल ये एक मीडियम हो गया है। मुझे तो ऐसे लग रहा है उस आदमी को काम नहीं मिल रहा होगा, तो वही मीडियम हो होगा गया कि मैं कुछ ऐसे आजकल। भड़कीली बातें अपने आप करूं। को सोशल मीडिया ट्रोल कर लो सो दैट आपको काम मिल जाए, विजिबिलिटी मिल जाए। अब ये हो गया है मेन। बट डोंट यू थिंक इट इज कंप्लीट नॉनसेंस, एंड व्हाट्स द वे आउट ऑफ इट? यस, रास्ता क्या है? इवन आप अगर कोई फिल्म स्टार ले लो, आप उनके मूवी रिलीज से पहले वो ऐसे कुछ पब्लिसिटी कंट्रोवर्सी कर लेंगे। कंट्रोवर्सी भी होती है। अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी एक मूवी को लेकर जो आ रही है अभी। तो उससे उनको ऑब्वियसली विजिबिलिटी मिलती है, तो वो हेल्प ही करता है। बट व्हाट्स द वे आउट ऑफ इट? और यू आर सेइंग दिस इज द थिंग, यू पुट द मनी यू गेट द रिटर्न। तो ये तो वो अपना, उनके पास पैसे हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिटर्न की आपके पास जब ऐसे लोग आते हैं कंपनी, तो वो अलग चीज ऑफ मार्केटिंग है। नहीं, तो वो आपके पास हाँ, लोग लेके आते हैं, पैसे ले लो बस, मुझे कुछ भी कर लो, तो आप कर लेते हो? नहीं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इतना नहीं करता हूँ, इसी वजह से। नहीं, वो तो पर्सनल हो गए ना। जैसे जब आप एज अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और अनदर कंपनी, कोई पैसे लेके आता है और वो आपको बोलता है यार कंट्रोवर्सी कर दो, कुछ कर दो, मेरे को मीडिया अटेंशन दे दो, तो वो आप करते हैं? नहीं, वो नहीं करते, मतलब कितना भी पैसा ऑफर करे? नहीं, वो हम उसमें नहीं जाते। आप उसमें नहीं जाते? मेन वी फोकस ऑन कंटेंट, के कंटेंट अच्छा हो और उसमें एक स्टोरी टेलिंग हो, और उससे स्टोरी निकल के आए जो ब्रांड के विजन को आगे ऑडियंस को दर्शाए, और उनको पता हो कि ब्रांड कि किस में फोकस कर रहा है, किस चीज़ पे फोकस कर रहा है। एक चीज और बताओ, मैं इसके और आगे लेके जा रहा हूँ, आप बोल रहे हो ये पता नहीं क्या सवाल पूछ रहा है, कि आपने स्टोरी बना दी कि ये ब्रांड का विजन है, और आपने, और स्टोरी चलेगी ऑनलाइन, और उनको बिजनेस भी मिल गया, मगर एक्चुअली वो स्टोरी, वो विजन फॉलो ही ना कर रहे हो। तो वो ऑब्वियसली वही नया ब्रांड तो वैसे नहीं होगा, पुराना ब्रांड होगा तभी हम उसके ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, तो वो जिसकी स्टोरी आपको पता, हाँ, नया प्रोडक्ट अगर ला रहा है तो उसके ऊपर करेंगे, न्यू ब्रांड के ऊपर इतना वो नहीं फोकस करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये न्यू ब्रांड है, तो अभी ये टेस्ट करेगा वाटर्स को, देखेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और अपनी वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा और ट्राई करेगा, और फिर उनको, उनकी अभी तो हिस्टोरी नहीं उनको पता होती। एक सवाल है मेरा, क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी कुछ भी है, कोई भी मैसेज जो आपको देना है वो आप ऐसे वे में दीजिए कि वो जो एंड यूज़र है उसको एज अ स्टोरी टेलर उनको समझ आए, और उनको उनके दिमाग में सिंपल लैंग्वेज में आप बता सको, उनकी लैंग्वेज में। दैट इज क्रिएटिविटी, हाउ टू यूज क्रिएटिविटी मेनली। नाउ a lot of people who are making content may not be creative,
डू यू एग्री विद दिस? यस सर। कि जो भी कंटेंट बना रहे हैं ज़रूरी नहीं हो क्रिएटिव है। नाउ क्रिएटिविटी डेवलप भी की जा सकती है। यस, क्रिएटिव आजकल तो आप देखेंगे कितने कोर्सेज चल रहे हैं इसमें। किस क्रिए- चीज़ पे? अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, क्रिएटिव राइटिंग हो गया, कुछ ये तो ग्राफिक डिजाइनर और हाँ। क्रिएटिव राइटिंग है। क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ। वो क्या नेचुरल है, इनबिल्ट है, वो सिखाई जा सकती है? तो, वैसे तो मोस्टली इनबिल्ट होती है, पर अगर आपके पास राइट टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो जिनको इसमें एक्सपीरियंस है, तो मे भी हो सकता है कि वो सिखाई जा सके। हो सकता है सिखाई जा सकती। हाँ। और कोई आदमी अपने आप को मेजर कैसे करे कि वो क्रिएटिव है या नहीं है? मेजर डिपेंडिंग ऑन किस फील्ड पे आप वो देख रहे हैं। किसी भी फील्ड में आप, सोशल मीडिया में समझ लो, बुक्स में समझ लो, इवन बिजनेस में समझ लो, हम्म, कैसे मेजर करे कि वो क्रिएटिव है या नहीं है? ये तो काफ़ी टफ है हाँ, मेजर टू करना। टू मेजर करना, बट ऑब्वियसली जो जैसे वो ऑडियंस को ऐसे Engage रख सकते इन्फ्लुएंस एंगेज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर निर्भर और वो तो कंट्रोवर्सी से भी कर सकते हैं। हाँ, तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हैं। और या आप बोलो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए हाँ, भी आपको क्रिएटिव क्रिएटिव होना होना पड़ेगा। पड़ेगा तो वो तो डेफिनेटली होना पड़ता है। हाँ। तो वो आप नेगेटिव पब्लिसिटी भी अच्छी है आजकल तो, सो इट कैन वर्थ इधर वे, आप जो मेथड लेना चाहें आपके ऊपर है। करण, एक बार बताओ, व्हाट वाज योर टफेस्ट क्रिटिक? मतलब किसी ने बहुत क्रिटिसाइज किया हो। ये एक टॉपिक है जो मैंने अभी तक कुछ बात नहीं करी आपसे इसके हाँ, बारे में। बताओ ना। सो मेरे फादर, अच्छा। शुरू से डे वन से, हाँ। अगर आप जानते हो हाँ, जो हमारे पेरेंट्स के टाइम के लोग हैं, मोस्टली बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड फादर्स होते हैं। बिल्कुल। तो मेरे Self-made फादर लोग। सेल्फ मेड हाँ। has risen to the top through his sheer determination and hard work. Although एजुकेशन भी इतना उनको नहीं मिल पाई थी, he did everything on his own. एंड इतनी बड़ी फैमिली थी उनकी, अपने दो ब्रदर्स और एक सिस्टर को सपोर्ट करना, उनकी शादियाँ करवाना, तो उसमें काफ़ी वो उनकी लाइफ टफ थी। इवन फॉर माई मदर इट वाज टफ, एज द हेड ऑफ द फैमिली। तो मेरे फादर का ये रोल है कि मतलब मुझे अगर कोई क्रिटिक चाहिए तो मुझे बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है तो अगर आप अभी भी उनके पास जाएंगे तो 10 चीज़ें मेरे बारे में बोलेंगे जो एज अ पेरेंट नहीं होनी चाहिए, बट उससे मुझे काफ़ी लर्निंग मिलती है और काफ़ी पेशेंस जो है, और मुझे अपने आप को एवेल्युएट करने में इजी होता है कि मेरा क्रिटिक मेरे घर में ही बैठा है, और अगर मैं कुछ भी करूँगा वो सबसे पहले वो एवेल्युएट करेगा। सो आई हैव टू बी डबल कॉशियस इन इट। आपके कंटेंट को, इसको, हर चीज को करते हो? हर चीज़ को, वो ऑल्दो इतना रीडिंग नहीं करते, हाँ। बट लोगों से मतलब वो सिंस मीडिया में रह चुके हैं, अच्छा। सो काफ़ी टॉक लोग करके। एडिटर्स से और जर्नलिस्ट से कनेक्टेड हैं। तो इनफैक्ट इवन जब भी मेरी बुक आती है तो सपोर्ट भी बहुत करते हैं, काफ़ी मेरी बुक रिव्यूज़ उनके थ्रू ही हो जाते हैं, क्योंकि उनका इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल है। तो बट हाँ, आई फील इट इज़ अ ग्रेट बून कि आपके फादर ही हैं जो आपका पूरा, आपके मेजर क्रिटिक हैं। ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? और भी वेंचर इसमें जोड़ने हैं या हो गया? एक मेरा ड्रीम है कि मैं इस बुक को और इन एटलीस्ट दो बुक्स है अपनी, उनको मूवी में और वेब सीरीज में कन्वर्ट करूं, तो उसके लिए प्रोड्यूसर देख रहा हूँ मैं अभी। मेरे को आप रोल दे देना। नहीं, एक्टर का। प्रोड्यूसर क्या, एक्टर तो आप ऑब्वियसली अपनी पिक्चर में तो हो गई। कौन कौन सी बुक को? एक ये टेल बिटवीन टेस्ट और एक शिट हैपेंस है, और मी टू भी है। हाँ। मी टू मूवमेंट पे जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, वो एक वेब सीरीज बननी चाहिए, और इवन आजकल के टाइम पे भी रेलेवेंट है, और 100%। तो डेफिनेटली मैं बहुत सपोर्ट करूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप भी इस प्रोजेक्ट में आए और हमें सपोर्ट करें। और प्लस एक इवेंट्स का बिजनेस है जो मैंने शुरू करा है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में मैं हूँ, तो मुझे लगा कि इवेंट्स जो है उसमें एक गैप था, और अच्छे इवेंट्स और जिसमें लोग को हम सम्मानित कर सकें, अवार्ड कर सकें जो सोसाइटी में अच्छा काम कर रहे हैं।
तो वैसे एक वुमेन अचीवर्स अवार्ड्स हमने करा था मार्च में वुमेन्स डे के पास। वैसे ही एक और हम फूड एंड ट्रैवल अवार्ड्स करने वाले हैं इस साल, एंड ऑफ दिस ईयर। एंड नेक्स्ट मेरा मेजर एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में ही वेंचर करने का है। और मेरे 5-6 साल से, लॉकडाउन के टाइम से ये ड्रीम है कि मैं अपना कुछ रेस्टोरेंट या कैफ़े खोलूं और जिसे मैं ऑल ओवर इंडिया लेके जाऊं। सो सबसे पहले मैं उसमें वीसी फंडिंग वगैरह भी करूंगा, प्रोजेक्ट प्लान रेडी करूंगा और फिर उसे स्टार्ट करूंगा। सो ये फ्यूचर विजन इज दिस। मतलब ये आपकी इंट्रोडक्शन लंबी होती है। यस, एंड एवरी ईयर ऐड समथिंग न्यू। Thank you so much, Karan. Thank you for being with us. And, it has been a very interesting session with Karan. If you really loved what he said and you understood that there are so many ways you can be creative, आपको जो दिल से पसंद है आप अपना करियर उसमें बनाइए। ऐसे लिफ्ट में स्ट्रगल करते हुए घूमने में कोई फ़ायदा नहीं है। So, go follow your passion. Thank you very much for watching.